बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समैया। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन मुतमईन है अपनी जीत से, और हम सारे अपने जो वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की इस इलेक्शन पे उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी जो काविश और मेहनत है वो रंग लाई, और जो हमारी सीट थी बड़े अरसे से वो हमने जो है वो रिटेन की। अब जहां तक बात आ गई यहाँ इल्जामात की, मैं बस उसको छोटे से मुख्तसरन में सम अप यही करूंगा कि ये वो जमात है जिसने जो सर्टिफाइड वोट चोर है डस्का की रिपोर्ट के मुताबिक, और इन्होंने तो वोट नहीं चोरी किए, इन्होंने तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा किए। फिर ये वो जमात है जिसने ईसीपी को हर किस्म की गाली और लकब से नवाजा और उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ की, और फिर जब इनसे पूछा गया तो ये माफियों पे आ गए। तो ये तो अदारों को भी नहीं छोड़ते, तो इनसे ये बातें कहते हुए और इल्जामात सुनते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे ये इनके ऊपर जरूर एक अच्छा हुआ इनके साथ, पीटीआई के साथ, कि जो इन्होंने इलेक्शन लड़के जिल्लत हासिल करनी थी हार की। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जमशेद इकबाल चीमा साहब होते तो नतीजा तो कुछ मुख्तलिफ होता? वही मैं कह रहा हूँ कि वो इन्होंने अच्छी फरागत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया कि एक बचकाना गलती के साथ ये इलेक्शन से बाहर बैठ गए, और ये यानी कि इनकी वो जो इलेक्शन से जो हारना था वो उससे बच गए। जहां तक इन्होंने बात की कि वोटर टर्नआउट कम है, तो उसको मैं मुख्तसरन एक्सप्लेन करूं कि जी बिल्कुल वोटर टर्नआउट कम ही होता है बाय इलेक्शन में, और क्योंकि पीटीआई यहां से भाग गई थी तो ये वन वे इलेक्शन था, और हमने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो टारगेट, तो आपने वन साइडेड जीता, यानी कि आपके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को आप नहीं समझते कुछ भी? हमने पीपल्स पार्टी को ना टारगेट किया, ना हमारी कैंपेन उनके खिलाफ थी। हमने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कैंपेन की, और हमने इनकी हुकूमत की नाअहली को जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके वोटर को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है, इसलिए वोट आधा रह गया। होता ये है कि जब इलेक्शन इतना मुकाबलेदार ना हो तो फिर लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता। वन वे सबको पता था नून लीग जीत रही है, उस लिहाज से हमारा वोटर टर्नआउट कम रहा। पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों बढ़ा, वोट किस तरह बढ़ा, वो इनके जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत की उन्होंने बताया। खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बुग़्ज़े पीएमएलएन का वोट भी जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा है। तो ये जो इलेक्शन था ये पीएमएलएन वर्सेस बाकी सारी जमातों का था, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पैसे के साथ भी हमारा मुकाबला था। हमने पैसे को भी हराया, और हमने जो बुग़्ज़ पीएमएलएन, हालांकि उल्टा आप पे इल्जाम लगाया गया कि पैसा आप लोगों ने चलाया। देखिए अगर तो हमें चलाने की जरूरत नहीं थी, कि हमारे लिए ये वन वे इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने ये जान की बाजी लगाई, उनके जो काबीना थी वो भी बैठी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि जी यहाँ अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे तो पंजाब में कमबैक आ जाएगा। अभी आगे आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है मेरे ख्याल से देखिए, जो इस्तीफों का मामला था पीपल्स पार्टी के साथ, उस वजह से उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था। उनको शो कॉज नोटिस जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सेनेट के ऊपर जो बैकडोर इन्होंने चैनल इस्तेमाल किया उसके ऊपर दिया गया था। इस्तीफों के ऊपर तब भी टाइम जो है वो इन्होंने मांगा था पीपल्स पार्टी को, जो उनको दे दिया गया। अभी वो वजह क्या थी? क्या वजह थी कि उसके बाद हम लोगों ने अकेलों ने जो है, या बाकी माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम ने क्यों नहीं इस्तीफे दिए थे? देखिए, इस्तीफे देने का तब इम्पैक्ट पड़ता है जब पूरी ऑपोजिशन इकट्ठे होकर इस्तीफे दे दे, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे ना दे और आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, तो वो जो हमारा मकसद है कि तो फिर मौलाना साहब ने दोहराया क्यों मुतालबा? ये बात तो उनको भी मालूम होगी। देखिए, अभी इस वक्त जो है आज जो डिस्कशन हो रही है वो इन्हीं दो अहम मामलात पे हो रही है। उसके अंदर इस्तीफों का भी मामला है कि वो हम लॉन्ग मार्च से पहले दें या बाद में दें, और लॉन्ग मार्च कब करनी है और कैसे करनी है। इन दोनों मामलात पे आज जो है वो मुशावरत हो रही है, और मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो पीडीएम की तरफ से आ जाएगी कि क्या फैसले जो है इस इजलास में किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगा कि अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे आधी ना दे तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से आज भी इस बात के ऊपर जरूर कंसिडरेशन होगी
कि वो देने जो है वो मानीखेज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस पे जो बाकी जमातें जो पीडीएम की हैं, अगर उसमें मुशावरत हो जाती है, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, तो जरूर इस्तीफों के ऊपर भी जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो हो जाएगा और लॉन्ग मार्च के ऊपर भी हो जाएगा। आपने पूछा कि हुकूमत को कोई खतरा है पीडीएम से या नहीं है, तो हुकूमत को अपने एलाय से भी खतरा है, हुकूमत को ऑपोजिशन से भी खतरा है, हुकूमत को अपने आप से भी खतरा है, क्योंकि हुकूमत जो है, जो उसने काम करने थे वो कोई भी ठीक नहीं चल रहे। मईशत ठीक नहीं चल रही, महंगाई काबू में नहीं आ रही, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया महंगाई की तरफ है, लोगों के बजट आउट हैं, ग्रोथ रेट आपका कम है, 3-3.25% पे प्रिडिक्ट हो रहा है इस साल के अंदर, आपका डॉलर नहीं संभाला जा रहा, स्टेट बैंक। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में उसमें एक पीक आया और वो पीक अब निकल रहा है, अब आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जहां कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से जो आपका इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हुआ, वहीं आपकी रुपए की कदर गिरने से डबल इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में 4 से 5% पे महंगाई की शरह है, आपके मुल्क में 11-12% के ऊपर शरह है, महंगाई की शरह है, क्योंकि आपका रुपया भी डीवैल्यू हो रहा है, साथ दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी, तो दुगना इम्पैक्ट है। तो एक इम्पैक्ट तो आप कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें हुकूमत का कोई इतना शायद रोल ना हो। ये डिपेंड करता है कि कोरोना क्या हरकत करता है इंटरनेशनली, आपका शिपिंग क्राइसिस रिवर्स होता है, बाकी इकोनॉमीज की क्या सूरत हाल है, तो कमोडिटी प्राइसेस मार्च के बाद गिरने के चांसेस हैं कि वो अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेकिन हमारा जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जो 15 से 18 अरब का हो सकता है, जिसका मतलब है सुमैया के 12 अरब डॉलर की हमने कर्जों की वापसी करनी थी, और उस पे ऊपर से करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका 15 से 18 अरब का हो जाता है, तो आपको 30 अरब डॉलर रेज करने हैं, मार्केट से बोरो करने हैं। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आता है तो आपकी रुपए की कदर और तेजी से खराब होएगी और रुपया कमजोर होगा, वो एक महंगाई की नई लहर लेके आएगा। दूसरी तरफ जो इन्होंने, मैं एग्री करता हूं कि जो IMF की शरायत हैं वो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस को कम नहीं करेंगी, वो बढ़ाएंगी। आपने लेवी को 30 रुपए तक लेके जाएंगे तो अपने टारगेट्स को मीट करेंगे। फिर जो हुकूमत ने मिनी बजट